श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 10 जुलाई यानी कि गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आपके परिवार में बहुत तकलीफें रहती हैं, बहुत संकट से आपका परिवार जूझ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना, आज रात में एक पंचमुखी दीपक आपको अपने घर पे लगाना है, जिससे आप अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियों को ला सकते हो। ठीक है ना? कैसे करना है बहुत ही ध्यान से समझाऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है ना? देखो, जैसे ही मैं पंचमुखी दीपक की बातें करता हूं, काफी लोग परेशान होते हैं, भैया हमारे पास ऐसा दीपक नहीं है जैसा आप दिखा रहे हो। तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको एक अलग सा दीपक दिखा रहा हूं। अरे ये वाला दीपक तो होगा आपके यहाँ कि नहीं है? है ना? आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर, एक मिनट, इस दीपक के अंदर आपको घी डालना। ठीक है ना? घी कौन सा होना चाहिए? गौ माता का। और इस दीपक को पूरा घी से भर देना है ना। भरने के बाद में अब आपको इसमें 5 दीपक लगाने। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 दीपक कैसे लगाओगे? एक दीपक ऐसे करके पहला लगाना, एक दीपक ऐसे करके दूसरा लगाना, एक दीपक ऐसे करके तीसरा लगाना, एक दीपक चौथा ऐसे लगाना और 5वां ऐसे लगा देना। तो ये बन गया ना पंचमुखी दीपक। तो आप भी ऐसे बना लेना। फिर इस दीपक को उठाना, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आज शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में किसी भी वक्त इस दीपक को उठाना और आपके घर में जो भी देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में उस दीपक को लगाना है। ठीक है ना? लेकिन लगाने से पहले एक चीजों का ध्यान रखिएगा। वो ध्यान क्या है? वो ध्यान यह है कि देवी माता के सामने जब दीपक को लगाओगे तो आपको हल्दी से कोई रंगोली बना सकते हो, या फिर चाहे तो आप छोटा सा छींटा दे सकते हो हल्दी का, या फिर चाहो तो इस तरीके से स्वस्तिक का भी निर्माण कर सकते हो। ठीक है ना? जो भी आपने किया है हल्दी के साथ में, आपको क्या करना होगा, उसी हल्दी के ऊपर इस दीपक को रखना है। मैंने क्या बताया कौन सा दीपक है? यह है पंचमुखी दीपक, जिसमें आपने बत्ती कुछ इस प्रकार से लगा रखी है, लगाई है ना। अब सुनिएगा मेरी बात को, आपको इस दीपक को कैसे जलाना होगा। मैंने आपको बताया था शिव पंचायत का एक उपाय। अब यह उपाय आपको देवी माता के सामने करना है। पहला जो बत्ती आपको लगानी होगी इस बार, वह पहली दीपक आपको लगानी होगी मां दुर्गा के नाम की, यानी कि मां पार्वती के नाम की, या मां जगतजननी जगदम्बा के नाम की पहली बत्ती को जलाना। जो दूसरी बत्ती आपको जलानी होगी वो शिव शंभु भोलेनाथ के नाम की दूसरी बत्ती जलाओगे। जो तीसरी बत्ती जलानी होगी वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश के नाम की तीसरी बत्ती जलाओगे। जो चौथी बत्ती आप जलाओगे वह जलाओगे, आपको जलानी है भगवान विष्णु के नाम की, और जो यहीं पे लास्ट बत्ती जलानी है भगवान सूर्य के नाम की। ये जो 5 लोगों के नाम मैंने लिए हैं, कौन से नाम हैं? ये शिव पंचायत के नाम हैं। अगर इस गुप्त नवरात्रि के पंचमी तिथि पे, यानी पंचमी तिथि पे पंचमुखी दीपक अगर आपने अपने घर पे जला दिया, तो फैमिली में, परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। ये जो शिव पंचायत है आपकी घर की रक्षा स्वयं करेंगे, आपके परिवार की रक्षा स्वयं करेंगे। ठीक है ना? करके देखिएगा, बहुत ही आसान सा, इजी सा उपाय था, तो करने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक, तो पहले उपाय की तो हमने यहां पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा सफेद पुष्प के साथ में। मैंने आपको बताया जो पंचमी तिथि एक तो पड़ रही है गुप्त नवरात्रि की, ऊपर से बुधवार का दिन है, इसका मतलब भगवान गणेश का दिन है। अब उनसे आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, विशेष को पूरी करने के लिए इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना? उसके लिए आपको एक सफेद फूल लेना होगा, मिल जाएगा कहीं पे भी आपके घर के आसपास में। सफेद पुष्प लेंगे। सफेद फूल लेने के बाद में आपको दूर्वा की भी जरूरत पड़ेगी। कितनी दूर्वा? मात्र 5 दूर्वा लेनी है। जो हरी वाली दूर्वा आती है वो लेंगे। ठीक है ना? इसको लेकर के और फिर कहीं भी नहीं जाना, आपको अपने घर के ही महादेव के शिवलिंग, अगर देखो कोई भी उपाय जब मैं बताऊं ना, मैं कहूं नहीं घर पे करना, घर पे, तो कुछ लोग कहते हैं भैया आप कहते हो घर पे करना, क्या हम ये उपाय मंदिर में नहीं कर सकते? अगर आप कोई भी उपाय, कोई भी दीपक मंदिर में लगाते हो, कोई उपाय मंदिर में करते हो, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं घर की बात इसलिए कर देता हूं ना कि मेरी बहुत सारी बहनें ऐसे हैं, मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है मंदिर जाने को, है ना। उनके घर पे रोक टोक रहती है, काम इतना ज्यादा रहता है, नहीं जा पाते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आप चाहें तो घर पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे महादेव हर जगह विराजमान है, कण कण में शंकर हैं। तो बिल्कुल परेशान मत हो, मन है कोई उपाय घर पे करो, मन है मंदिर में करो, सेम फायदा आपको मिलने वाला है, सेम महादेव को खुश कर सकते हो। ठीक, देखो समझिएगा, मैं कहां पे था?
हाँ, ठीक है। तो महादेव का परिवार है ना, अब शिवलिंग के ऊपर ये जो स्थान होता है ये है भगवान गणेश का स्थान, पता है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने दिखाई है 5 दूर्वा, आपको क्या करना है, उन 5 दूर्वा को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करेंगे। जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, उस कामना से समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में मैंने आपको एक सफेद फूल दिखाया, उस सफेद फूल को शिव शंभु भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है ना। देखो बहुत तरीके से समझिएगा, फूल आपने कहां समर्पित किया, महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब जो जल चढ़ाओगे इसी फूल के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे 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 करके आपको जल समर्पित करना है। जो जल चढ़ाओगे ये जल बहता 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 यहां से नीचे गिरेगा, इस जल को यहां से रोक लेना। जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, महादेव से और भगवान गणेश से अपनी कामना कहेंगे। कामना कहने के बाद में, पूजन करने के बाद में, ये जो आपने सफेद पुष्प को समर्पित किया है, इस सफेद फूल को वहां से उठाएंगे और जो जल यहां पे आपने रोका था उस जल के अंदर डाल करके अपने घर लेके पहुंच जाना। जितने भी कमरे हो, रूम्स हो, उसी फूल से जितने भी कमरे होंगे सभी कमरों में जल का छिड़काव कर देंगे। बाद में उस सफेद फूल को किसी पेड़ के नीचे डाल देना। आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी होगी या फिर जिस कारण से आपकी मनोकामना अधूरी रह जा रही है, वो विश आपकी पूरी जरूर से जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा प्यारा सा है। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो वो बहुत स्पेशल सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। क्या करना है, यहां पे आपको बेलपत दिख रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत लेना है। कहोगे भैया इस उपाय के फायदे क्या हैं? जितने भी कष्ट आपके जीवन के होंगे, चाहे वो कष्ट पैसों को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, लड़ाई झगड़े कैसे भी है ना, वो खत्म होंगे। इस बेलपत्र पे लाल चंदन लेना, ठीक है ना। उस लाल चंदन से एक ओम का निर्माण कर देना, ठीक। बड़े वाले पत्ते पे क्या करोगे, एक ओम का निर्माण करेंगे और रिद्धि सिद्धि के नाम की एक छोटी छोटी बिंदियां उसी लाल चंदन से नीचे छोटे दोनों छोटे पत्तों पे लगा देना, ठीक है ना। सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है और ऐसा काम करना। इस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल भरना अपने घर से और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब मैंने आपको तो बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, ठीक। तो जो एक ओम वाला पत्ता है, सबसे पहले उसे आपको टच कराना है माता के यहां पे जो जलाधारी होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, पहला यहां पे टच कराना। दूसरा, उसी बेलपत्र को आपको टच कराना है माता के हस्तकमल पे, और जो आपके जीवन के कष्ट हो उसी बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो जिस भी कारण से आपके घर में या फिर आपकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चल रही होंगी, जो भी समस्याएं चल रही होंगी, वो सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। करके देखिएगा इस ओम वाले पत्ते का उपाय। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जाते हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय, ठीक है ना। सबसे पहले बताने से पहले आपको बता देते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपको इस उपाय को करना है। रिश्ता सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं होता, दोस्त भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं। किसी से भी आपको अपने रिश्तों को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते पे आपको बस मात्र एक बिंदी लगानी होगी, चाहे तो सिंदूर की लगा लो, लाल चंदन की लगा लो, पीले चंदन की, हल्दी की, किसी की भी एक बिंदी लगाना, ठीक है ना। बिंदी लगाने के बाद में हमें 2 और चीज़ों की ज़रूरत है, जो 2 चीज़ हैं, और वो है 2 सुपारी, ठीक है ना। सुपारी मार्केट में 2 तरीके की मिलती है, एक पूजा पाठ में इस्तेमाल वाली, एक खाने वाली। आपको पूजा पाठ वाली 2 सुपारी लेकर के आनी है। जो पान के पत्ते पे आपने बिंदी लगाई थी, इसी पान के पत्ते के ऊपर दोनों सुपारियों को आपको रख देना है, और उसके बाद में इस सुपारी को उठाना। आपके घर के आसपास में या फिर आपके घर में ही देवी माता की कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उनके पास में इस कामना से उसे समर्पित करेंगे। हे देवी मां, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आप हमारे घर की इन समस्याओं को खत्म करें, ठीक है ना। ऐसे करके प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद में अगले दिन आप उस पान के पत्ते को माता के चरणों से उठाना, और कोई भी नीम का पेड़ घर के आसपास में हो वहां छोड़ के चले आएंगे। तो जिस भी कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े
क्लेश, ऐसी संभावनाएं घर में बनी हुई हैं, बहुत दिनों से परेशान हो, विचलित घूम रहे हो परिवार को लेके, तो वो समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि के मैंने आप सभी को बहुत स्पेशल से, बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।